Okay, 7th chapter triangles, 7.2 second exercise. The figure दिया हुआ है in triangle ABC. OB is angle bisector, that means these two angles are equal. OC angle bisector, that means these two angles are equal. इसके बाद AB और AC इक्वल दिया हुआ है, तो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना, टू साइड्स आर इक्वल. AB is equal to AC, two sides are equal, so triangle is isosceles triangle. तो बेस एंगल भी इक्वल हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. और OB OC दोनों का बाइसेक्टर है, तो दोनों का हाफ हाफ भी इक्वल हो जाएगा. ओके, तो दोनों का हाफ का मतलब क्या हुआ, एक OBA एक हाफ पार्ट है और OBC दूसरा हाफ पार्ट है, तो बोथ आर इक्वल. देखो दोनों को सेम साइन दिया मैंने क्रॉस का, यहाँ पर ही बोथ आर इक्वल. ओके, और क्या प्रूफ करना है इसमें अपने को, हमको प्रूफ करने का है OA बाइसेक्ट एंगल BAC. क्या प्रूफ करना है, OA बाइसेक्ट एंगल BAC, यानी ये दो एंगल को इक्वल करना है. कौन से एंगल को, OAB को और OAC को, राइट. दूसरी बात क्या प्रूफ करना है, OB इज इक्वल टू OC प्रूफ करने का. तो ये सब किस में आ रहा है, जो प्रूफ करने का है OB इज इक्वल टू OC एंड OA बाइसेक्ट एंगल BAC. ये सब ट्रायंगल AOB में आ रहा है और ट्रायंगल AOC में आ रहा है. और हम लोग AOB ट्रायंगल AOC डायरेक्ट लेंगे ना, तो टेस्ट के लिए एक चीज मिसिंग है, टेस्ट में फिट नहीं होता. तो पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल OBC लेना पड़ेगा, जिसमें बेस एंगल इक्वल है, जो मैंने मार्क किया है क्रॉस क्रॉस. क्यों इक्वल है, OB एंड OC आर एंगल बाइसेक्टर, सो दिस टू एंगल आर इक्वल, दिस टू एंगल इक्वल. उसका हाफ पार्ट क्या हो जाएगा, एंगल OBC और एंगल OCB. तो दोनों का बेस एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल OBC क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो OB इज इक्वल टू OC हो जाएगा. उसके बाद ट्रायंगल AOB लेने का और ट्रायंगल AOC लेने का. तो जो मैंने बताया उसको स्टेटमेंट में कैसे उतारने का है. नाउ सी गिवन, व्हाट इज गिवन, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. मैंने शॉर्ट में लिखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल. दैट मीन्स AB इज इक्वल टू AC and OB and OC are bisector of angle B and C. OB and OC are bisector. OB and OC are bisector of angle B and C. ये given है. क्या प्रूफ करने का है, OB is equal to OC. क्या प्रूफ करने का है, OB is equal to OC. और क्या प्रूफ करने का है, OA bisect angle A. OA bisect angle A. That means हमको प्रूफ करने का एंगल OAB is equal to एंगल OAC. और सीधा स्टेटमेंट मैंने जैसे बताया, पहले हम लोग को नीचे का ट्रायंगल OBC लेना पड़ेगा. ओके, तो उसके लिए गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC. कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल ABC में आ रहा है. तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC. AB इज इक्वल टू AC, दैट इज गिवन ना. तो बेस एंगल इक्वल हो जाएगा ना, टू साइड्स आर इक्वल, दैट इज बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. विच एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल ABC और एंगल ACB. तो एंगल ABC और एंगल ACB बोथ आर इक्वल. हम लोग को क्या रिक्वायर्ड है, हाफ एंगल रिक्वायर्ड है B का, हाफ एंगल रिक्वायर्ड है C का. तो मल्टीप्लाई हाफ टू बोथ द साइड. तो इसको भी हाफ दो, इसको भी हाफ दो. तो व्हाट यू राइट, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हाफ टू बोथ द साइड. तो हाफ ऑफ ABC एंड हाफ ऑफ ACB. हाफ ऑफ ABC कौन सा पार्ट लेंगे, एंगल OBC लेंगे. ये दोनों हाफ है, कौन सा हाफ लेंगे, एंगल OBC. ये दोनों हाफ है, कौन सा हाफ लेंगे, एंगल OCB लेंगे. ओके, तो हाफ ऑफ एंगल ABC क्या लेंगे हम लोग, एंगल OBC लेंगे. और हाफ ऑफ एंगल ACB क्या लेंगे, एंगल OCB लेंगे. इसको पॉइंट नंबर 1 दे दो. मैं कम टू ट्रायंगल OBC. इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC ये दोनों एंगल इक्वल है, बेस एंगल. तो OB इज इक्वल टू OC हो जाएगा, साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रेंट एंगल. तो इन ट्रायंगल OBC बेस एंगल्स आर इक्वल, एंगल OBC जो एंगल OCB फ्रॉम 1 हो गया. ये जो भी प्रूफ किया, दो एंगल इक्वल है, तो सामने का साइड भी इक्वल हो जाएगा. तो OB इज इक्वल टू OC, इसको पॉइंट नंबर 2 दे दो. साइड ऑपोजिट टू कॉन्ग्रेंट एंगल आर कॉन्ग्रेंट. ओके, नाउ टेक टू ट्रायंगल. विच टू ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC. OA इज इक्वल टू OA, दैट इज कॉमन साइड. AB इज इक्वल टू AC, वो तो दिया है गिवन. और अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, OB इज इक्वल टू OC फ्रॉम इक्वेशन 2. तो ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट बाय साइड 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 ट्रायंगल. समझ में आ गया, कौन सा दो ट्रायंगल दिया, AOB और AOC.
ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOC. AO is equal to OA, AO is equal to AO, that is common side. AB is equal to AC, that is given, and OB is equal to OC from point number 2. Okay, so this triangle OA is equal to OA common side, OAB is equal to AC given, OB is equal to OC from point number 2. तो triangle is common by side test. तो क्या प्रूफ करने का है? OB is equal to OC, corresponding part of a common triangle. और क्या प्रूफ करने का है? OA बासेट एंगल ABC, दैट मीन्स एंगल OAB इक्वल एंगल OAC, corresponding part of a common triangle, दैट मीन्स OA बासेट एंगल ABC. तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया? पहले फिगर देख लो. इन दिस फिगर वन ट्रायंगल इज गिवन ABC and AD is perpendicular bisector of BC. AD is what? Perpendicular bisector of triangle of side BC. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब दिस विल बी 90, एंगल ADB विल बी 90 एंड बाइसेक्टर मीन्स BD इज इक्वल टू DC. इट इज क्लियर. क्या प्रूफ करने का? यू वांट टू प्रूफ AB इज इक्वल टू AC. बहुत सिंपल सम है. तो यहाँ गिवन क्या है? इन ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 2 में इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, दैट इज गिवन. क्या प्रूफ करने का है? AB इज इक्वल टू AC. नाउ सी दिस वेरी सिंपल. दो ट्राइंगल लेंगे. कौन सा दो ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC. व्हाट वी नो? AD इज इक्वल टू AD, दैट इज कॉमन साइड. एंगल ADB इज इक्वल एंगल ADC, ईच 90. दिस टू आर 90 ना, एंगल ADB एंड एंगल ADC. व्हाट एल्स? CD इज इक्वल टू BD. व्हाट वी नो? CD इज इक्वल टू BD बिकॉज व्हाई? रीजन इज AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC और ये दोनों एंगल इक्वल कैसा था? ईच 90. तो कौन से टेस्ट में ट्राइंगल कॉमन हो गया? ट्राइंगल ADC इज कॉमन ट्राइंगल ADB बाय साइड एंगल साइड टेस्ट. तो एक बार ट्राइंगल कॉमन हो गया तो AB इज इक्वल टू AC, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉमन ट्राइंगल. तो बहुत सिंपल सम था ये. एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3. ये फिगर दिया है इन विच CF इज परपेंडिकुलर टू AB एंड B इज परपेंडिकुलर टू AC. Okay, so what is given? This triangle ABC is isosceles triangle. AB is equal to AC. Then BE is perpendicular to AC. BE is perpendicular to AC, and CF is perpendicular to AB. Now, you want to prove BE is equal to CF. क्या प्रूफ करने का है? BE is equal to CF. ये प्रूफ करना है, राइट? अगर हम लोग ये फिगर को अलग अलग करते हैं तो एक ट्राइंगल होता है AFC, ओके, और दूसरा ट्राइंगल होता है AEB. इसमें क्या इक्वल है? एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, बोथ आर 90. एंगल F CFA 90 है, BEA 90 है. एंगल CFA 90 है, एंगल BEA 90 है. एंगल A कॉमन है, एंगल A कॉमन है. ओके, व्हाट एल्स? AC इज इक्वल टू व्हाट? AB. तो AC इज इक्वल टू व्हाट? AB. तो ट्राइंगल कौन से टेस्ट से कॉमन हो गया? ट्राइंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट हो गया. ओके, इसका मतलब कौन सा दो ट्राइंगल लेना पड़ेगा हम लोग को? एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा हमको CFA और दूसरा ट्राइंगल BEA. एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा CFA और ट्राइंगल BEA, और जो मैंने अभी बताया उससे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा. एंगल साइड से. अब इसको स्टेटमेंट में कैसे निकालेंगे? टू प्रूफ. क्या प्रूफ करने का है? B इज इक्वल टू CF. अब विच ट्राइंगल यू पुट? एक ट्राइंगल ABE ले गए और दूसरा ट्राइंगल ACF ले गए. ओके, दोनों में व्हाट वी नो? एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, ईच 90. एंगल F इज इक्वल टू एंगल E, ईच 90. ओके, सेकेंड थिंग, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दैट इज कॉमन एंगल. एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दैट इज कॉमन एंगल. एंगल A कॉमन आ रहा है दोनों ट्राइंगल में. एक ट्राइंगल AFC, एक ट्राइंगल AEB है. एंगल A इज कॉमन. ओके, व्हाट एल्स? AB इज इक्वल टू AC, दैट इज गिवन. AB इज इक्वल टू AC, दैट इज AB इज इक्वल टू व्हाट? AC, दैट इज गिवन. तो ट्राइंगल इज कॉमन बाय विच टेस्ट? एंगल साइड टेस्ट. एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो जो हमको प्रूफ करने का हम लोग प्रूफ कर सकते हैं. क्या प्रूफ करना है? B इज इक्वल टू CF. तो B इज इक्वल टू CF, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉमन ट्राइंगल. ओके,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल DBC है और टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों भी क्या है, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल विद अ कॉमन बेस BC। तो ये फिगर देखो, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल DBC है, बोथ आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो AB इज इक्वल टू AC और नीचे के ट्रायंगल में DB इज इक्वल टू DC। कॉमन बेस क्या है, BC है, राइट। क्या प्रूफ करने का है, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। एंगल ABD तो कौन से ट्रायंगल में आएगा, ट्रायंगल ADB में आएगा, और एंगल ACD वो कौन से ट्रायंगल में आएगा, ट्रायंगल ACD में आएगा। दैट मीन्स हम लोग को फिगर में AD ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्ट करने का, क्या कंस्ट्रक्ट करने का, ज्वाइंट AD, यू हैव टू ज्वाइन AD। अभी सिंपल हो गया, ओनली कि ये सब में क्या याद रखने का है कि ज्वाइंट AD। सम बहुत सिंपल हो गया। टेक टू ट्रायंगल, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC। व्हाट वी नो, AB इज इक्वल टू AC, दैट इज गिवन, BD इज इक्वल टू DC, दैट इज गिवन, AD इज अ कॉमन साइड, AD इज अ कॉमन साइड। इज दिस क्लियर? तो क्या प्रूफ करने का है, एंगल ABD इज इक्वल एंगल ACD। तो ट्रायंगल इज कॉमन बाय विच टेस्ट, ट्रायंगल इज कॉमन बाय साइड टेस्ट। Therefore, angle ABD is congruent to angle ACD, corresponding part of a common triangle. Okay. Now in our sixth sum, this figure is given. Triangle ABC is isosceles triangle. Triangle ABC is isosceles triangle. Such that AB is equal to what? AC. बाद में क्या किया, BA को एक्सटेंड किया D तक। Such that जितना AB है उतना AD और DC से ज्वाइन किया। तो AB is extended up to D. AB को एक्सटेंड किया up to D. सच दैट कितना एक्सटेंड किया, जितना AB है उतना AD है, जितना AB है उतना AD। इसका मतलब तीनों साइड इक्वल हो गया। क्या प्रूफ करने का, यू हैव टू प्रूफ एंगल BCD इज इक्वल टू 90। विच एंगल, एंगल BCD को 90 प्रूफ करने का। नाउ यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक ऊपर और एक नीचे। एक टाइम में एक ट्रायंगल लेंगे, तो पहले ट्रायंगल ABC लेते हैं। व्हाट वी नो, AB इज इक्वल टू AC, दैट इज गिवन। तो बेस एंगल इक्वल हो जाएगा। कौन सा बेस एंगल, ABC और ACB। तो उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, तो इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, दैट इज गिवन। तो कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल ABC इज इक्वल एंगल ACB। इसको पॉइंट नंबर 1 दे दो। रीजन क्या है, एंगल ऑपोजिट टू कॉन्ग्रेंट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। फिर ऊपर का ट्रायंगल लेंगे ACD। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ACD। तो दो ट्रायंगल है यहाँ पर, एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ACD। सेम स्टेप रिपीट करेंगे। कौन सा सेम स्टेप, AD इज इक्वल टू AC, दैट इज गिवन। दो साइड इक्वल है तो बेस एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो व्हाट वी नो, इन ट्रायंगल ACD AD इज इक्वल टू AC, दैट इज गिवन। तो क्या इक्वल हो जाएगा, बेस एंगल इक्वल हो जाएगा, दैट इज एंगल ADC इज एंगल DCA। इसको पॉइंट नंबर 2 दे दो। सेम रीजन, एंगल ऑपोजिट टू कॉन्ग्रेंट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। कौन सा एंगल इक्वल किया, एंगल ACD को एंगल ADC से इक्वल किया, बिकॉज साइड AC एंड साइड AD आर इक्वल। तो ये पॉइंट नंबर 2 दे दिया मैंने। ओके, अब पूरा ट्रायंगल लो BCD। क्यों पूरा ट्रायंगल लो BCD, इन ट्रायंगल BCD तो एंगल C मिलेगा ना, एंगल C 90 प्रूफ करने का, एंगल BCD को 90 प्रूफ करने का। तो पूरा ट्रायंगल लो BCD। तो इन ट्रायंगल BCD व्हाट वी नो, सम ऑफ अ 3 एंगल इज इक्वल टू 180। ओके, नाउ DBC की जगह में उसका सब्स्टिट्यूट डालो। ओके, DBC की जगह में उसको D से स्टार्ट करो या A से स्टार्ट करो। देखो ABC किसको इक्वल है, ACB को। तो यहां से ये ABC और DBC बहुत सेम, इसके जगह में क्या आएगा, एंगल ACB फ्रॉम पॉइंट नंबर 1। और एंगल BCD को स्प्लिट करो दो पार्ट में। ये दिख रहा है BCD, इसको स्प्लिट करो दो पार्ट में, BCA प्लस ACD। तो दो पार्ट में इसको स्प्लिट करो BCD को। तो मैंने क्या किया, BCD को स्प्लिट किया, एक हो गया ACB और एक हो गया DCA। और सेम यहाँ पर एंगल BDC किसको इक्वल है, एंगल BDC हो या एंगल ADC हो, बोथ आर सेम। तो एंगल ADC किसको इक्वल है, एंगल DCA को। तो यहाँ क्या करने का हमको, एंगल DCA के जगह में एंगल BDC। तो एंगल BDC क्या करना है इसमें हमको, एंगल BDC के जगह में एंगल DCA करना है। तो क्या हो गया, ACB 2 टाइम हो गया 2ACB, DCA 2 टाइम हो गया 2DCA, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 180। दोनों का 2 कॉमन निकालो, तो ACB प्लस DCA इज इक्वल टू 180। नाउ ये दोनों को ऐड करो, ACB और DCA को। सी दिस,
ए सी डी को और ए सी बी को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी सी बी बन जाएगा। ओके, तो दोनों एंगल को ऐड करो, एंगल ए सी बी और एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी को ऐड करो तो क्या बन जाएगा, एंगल डी सी बी बन जाएगा। और 2 को डिवाइड करो 180 से तो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90। ये प्रूफ करना था, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90। तो सम क्लियर है, स्टेप समझ में आया। ये फर्स्ट ट्रायंगल का सब्स्टिट्यूट है, ये लास्ट वाला बी डी सी सेकेंड ट्रायंगल का सब्स्टिट्यूट है। बीच का बी सी डी एंगल को स्प्लिट किया 2 पार्ट में, तो 2 बार ए सी बी 2 बार डी सी हो जाएगा। और दोनों का 2 कॉमन निकाल लो तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है, एंगल डी सी बी, दैट इज एंगल एडिशन, इसका रीजन डालेंगे। 2 को डिवाइड करो 180 से तो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 90। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी और एंगल ए 90 है। तो गिवन में क्या आएगा, एंगल ए 90 और ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्या फाइंड करना है, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो दो साइड इक्वल है तो बेस एंगल इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और सी इन ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज गिवन। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, पॉइंट नंबर 1 दिया है। क्या रीजन है, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल प्लस करेंगे तो 180 होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी। एंगल ए तो 90 है, बी और सी दोनों इक्वल है तो मैंने सी को क्या कर दिया, बी कर दिया। फ्रॉम 1 बी एंड सी आर इक्वल, तो मैंने बी को क्या कर दिया, अब मैंने सी को क्या कर दिया, बी कर दिया। तो 1b प्लस 1b विल बी 2b और प्लस 90 का साइड चेंज करेंगे तो प्लस 90 विल बिकम माइनस 90, तो 2b 180 माइनस 90 विल बी 90, 2 विल बी डिवाइडेड टू 90, 2 1 टाइम 2 45 टाइम, तो b का वैल्यू 45 आ गया। तो b का वैल्यू 45 तो b इज इक्वल टू c, तो बोथ विल बी 45। तो सिंपल सम था, और दिस सम इज ऑल्सो सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रूफ करना है, शो दैट each angle of equilateral triangle are 60 डिग्री। ये तो हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा एंगल 60 होता है, तीनों के तीनों 60 60 60। पर वो कैसे आया उसको प्रूफ करने का है। शो दैट, तो सोल्यूशन में ट्रायंगल ड्रॉ करो ए बी सी इक्विलेटरल, ऑल द 3 साइड आर इक्वल। Now triangle ABC is equilateral triangle, that is given, so all the 3 side equal, AB is equal to BC is equal to AC। ओके, इसमें से कोई भी 2 साइड ले लो, AB और BC ले लो या AB और AC ले लो, अपने मन से कोई भी 2 साइड ले लो, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। तो मैंने क्या किया है, AB इज इक्वल टू AC दिया है, कहाँ से, फ्रॉम 1, ऑल द 3 साइड इक्वल फ्रॉम 1, तो AB इज इक्वल टू AC। 2 साइड इक्वल है तो सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। AB के सामने क्या आ रहा है, एंगल C आ रहा है, और AC के सामने क्या आ रहा है, एंगल B आ रहा है। AB के सामने एंगल C आ रहा है और AC के सामने एंगल B आ रहा है। तो 2 साइड इक्वल है तो सामने का एंगल भी इक्वल है। 2 साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये दोनों क्या बन जाएगा, बेस एंगल। तो इसको पॉइंट नंबर 2 दिया, बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब दूसरा कोई 2 साइड ले लो, तो दूसरा 2 साइड मैंने क्या लिया है, AB और BC लिया। पहले AB AC लिया था, AB को कॉमन रखा, तुम लोग कोई भी 2 साइड ले सकते हो। तो AB और BC लिया, AB के सामने क्या आएगा, एंगल C, और BC के सामने क्या आएगा, एंगल A। जैसा ऊपर रिपीट किया था उसको रिपीट करेंगे। तो AB के सामने क्या आ रहा है, एंगल C आ रहा है, तो AB के सामने क्या आ रहा है, एंगल C आ रहा है, और BC के सामने क्या आ रहा है, एंगल A। सो दिस 2 एंगल्स आर इक्वल, एंगल C इज इक्वल एंगल A। इसको पॉइंट नंबर 3 दे दो, दैट इज बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, नाउ फ्रॉम 1 2 and 3, 1 में तीनों एंगल इक्वल है, 2 में ये 2 इक्वल है, 3 में 2 इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, C B को इक्वल है और C A को इक्वल है। फ्रॉम 2 and 3 मोस्टली देखो C B को इक्वल है और C A को इक्वल है, तो C दोनों को इक्वल है, तो तीनों इक्वल हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल। नाउ व्हाट वी नो, सम ऑफ अ 3 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। तो 3 एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180। अब व्हाट वी नो, ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल ना, तो तीनों को कोई एक नाम दे दो, बिकॉज ऑल द 3 आर इक्वल। तो तीनों को मैंने एंगल A सब्स्टिट्यूट किया है, एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180, 3A इज इक्वल टू 180, तो एंगल A इज इक्वल टू 60, 180 डिवाइड बाय 3। ओके, एंगल A एंगल B को इक्वल है और एंगल B एंगल C को ऑल 3 आर इक्वल,
दैट मीन्स ऑल द थ्री एंगल्स आर 60. ये प्रूफ करने का था ईच एंगल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60.